सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिव्यूअर ईवीएस में। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने अमेज़न से एक नया टायर इन्फ्लेटर ऑर्डर किया था जो कि आ चुका है। तो इसे अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि कहीं ये पुराने वाले नापतोल की तरह घटिया प्रोडक्ट तो नहीं है। वैसे मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकले और मैं इसे यूज़ करके खुश हो जाऊँ। तो इसे चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पैकेजिंग हमेशा से अभी हाल फिलहाल में अमेज़न ने काफ़ी अच्छी कर दी है, तो मैं इससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। तो इसे अनबॉक्स करते हैं और इसे अनबॉक्स करेंगे तो आपको अंदर देखने को मिलेगा बर्गमैन टिपिकल डिजिटल टायर इन्फ्लेटर, जो कार, बाइक्स और टॉयज सभी को फुला सकता है। और इनका दावा है कि ये एक स्टैंडर्ड कार के टायर को 0 to 30 PSI से 2 मिनट में फुला सकता है, जो कि झूठी है क्योंकि मैंने इसे टेस्ट भी किया है। और ये 5 मिनट 20 सेकेंड कुछ लेता है एक कार टायर को 4 to 34 PSI तक फुलाने के लिए। तो इसलिए मैं इनके क्लेम को फॉल्स मानता हूँ। हाँ, बशर्ते स्कूटी के टायर को ये काफ़ी जल्दी फुला देता है। 55 सेकंड के अंदर इसने एक स्कूटी के टायर को 0 से 30 PSI तक फुला दिया था। तो अगर ये स्कूटी को लेके ये एक बात कहे तो मान लूँ, पर अगर कार टायर इन्होंने जो स्पेशल लिखा है उस बात को मैं नहीं मानता। तो चलिए अनबॉक्सिंग पे आगे बढ़ते हैं। अनबॉक्सिंग में आपको और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इसे देखते हैं। तो अनबॉक्स करने पर सबसे पहले हमने फ़ोम हटाया और हमें सबसे पहले एक कैरी बैग देखने को मिलता है जिस पे महिंद्रा का नाम लिखा हुआ है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि इस पे महिंद्रा क्यों लिखा है, क्या पता इनका कोई रिलेशन होता हो महिंद्रा के साथ। पर हाँ, कैरी बैग महिंद्रा का है जो कि अच्छी क्वालिटी का है, फट नहीं रहा। अभी मैंने काफ़ी समय से मैं इसका यूज़ भी कर रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा चल रहा। तो इसके साथ ये रही हमारी ये लाल रंग की मशीन। वैसे मैं बता दूं कि मैंने इसका जो पुर्जा छुआ वो आखिर का कहीं ना कहीं से खुल ही गया। मुझे तो लगा था इन्होंने ग्लू से पूरी तरह से साट के रखा है, तो ऐसा नहीं है। वैसे ये अपने आप नहीं खुलने वाला, अगर आप थोड़ा सा दम लगाओगे तभी ये खुलता है। और ये सामने इन्होंने लाइट लगा के रखी है, लाइट का भी स्विच अलग से दे रखा है, तो अच्छी बात है, जे बेमतलब का जलते नहीं रहेंगे। तो ये डिजिटल वाला है। इसका एक आपको फिजिकल, अगर आपको इसका मीटर चाहिए तो वो वाला ऑप्शन भी मिलता है, वो सस्ता होता है। पर मैंने डिजिटल वाला ही सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें आप टारगेट सेट कर सकते हैं कि आखिरकार आपको कितने PSI तक हवा भरना है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी और काफ़ी हैवी ड्यूटी थी। मैंने उठाया, मुझे वज़न काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। और इन्होंने पाइप भी लंबी दी है और वायर भी लंबी दी है। आगे वाले कार के सॉकेट में ही लगा के मैं चारों टायर तक इससे पहुंच पाया। वैसे कार मीडियम साइज़ की थी, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को लेके बताऊँ तो हाँ, मैं चारों टायर तक पहुंच पा रहा था। पर अगर आपकी सफारी फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ी है तो शायद आपको पीछे वाले सॉकेट में डालना पड़े। वैसे दिक्कत ही क्या है, पर ईजिली पहुंच पा रहा है, तो उसको लेके कोई मुझे दिक्कत नहीं है। तो अब ये उसका हैंडल है जिससे आप इसे उठा सकते हैं। पर मैं हैंडल से ज़्यादा इसकी बॉडी को ही पकड़ के उठाना पसंद करूँगा क्योंकि हैंडल पे मुझे उतना भरोसा नहीं है। तो इसके बाद चलिए इस वायर को खोल के देख लेते हैं। वायर की लेंथ मैंने पहले ही बता दी है कि काफ़ी अच्छी उन्होंने दी है। इसके साथ कुछ एक्सेसरीज़ देखने को मिलती हैं। एक फुटबॉल फुलाने के लिए, 2 का यूज़ मुझे आज भी नहीं पता, ये स्प्रिंग क्यों दिया ये भी मुझे नहीं पता। और एक तो फ्यूज़ है, पर ये फ्यूज़ लगेगा कहाँ ये इन्होंने नहीं बताया। क्यों, कारण क्या है, मैंने इस बॉक्स को बहुत ध्यान से देखा। इसमें उन्होंने जो चीज़ें मेंशन की हैं उसमें एक ये भी लिखा हुआ है कि यूज़र मैनुअल भी साथ दिया जाएगा, पर यूज़र मैनुअल मुझे मिला नहीं, जिस कारण से मैं ये नहीं जान पा रहा था कि आखिरकार मुझे इन सॉकेट्स को कैसे यूज करना है और इस स्प्रिंग और फ्यूज का क्या काम है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पाइप जो है जो टायर से कनेक्ट होगा ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है। आपको इसे उस पाइप से अपनी गाड़ी के टायर से सटाना है और उसके बाद आपको इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, जिससे ये आपकी गाड़ी से कनेक्ट हो जाएगा अच्छी तरह से। तो ये देख रहे हैं, जैसे ही मैंने इसके थोड़े सामने के टर्च के लिड को घुमाया, वो अपने आप ही खुल के बाहर आ गया। तो हाँ, इन्होंने ग्लू से इसे साट के नहीं रखा है। हो सकता है कि यहीं से ये खुलता हो और यहाँ पर कुछ काम होता हो इसका, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो अभी हम लोग इसे ही जो थोड़ा चेक कर रहे थे आखिरकार ये कैसे काम करता है। अब चलिए इससे असली टायर को फुला के देख लेते हैं कि आखिरकार ये कितना काम करता है। तो इसे फुलाने के लिए सबसे पहले आपको इसे अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देना है। गाड़ी को स्टार्ट किया। अब आपको सॉकेट को कनेक्ट करना है। सॉकेट को कनेक्ट करने के बाद आपको इंजन स्टार्ट कर देना है।
इंजन स्टार्ट किए बिना अगर आप इसे चलाते हैं तो ये इतनी पावर नहीं दे पाएगा कि आपका ये कार को फुला सके और आपकी बैटरी भी इससे डेड हो सकती है। तो आपको इसका पूरा ध्यान रखना है। तो हमने इंजन को स्टार्ट कर दिया और इसे कनेक्ट कर दिया और इसे फुलाना शुरू कर दिया है। तो हमने इसके लाइट को भी जला के देख लिया। तो लाइट का थ्रो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लाइट का थ्रो है। तो रात को अगर आपको अंधेरे में काम करना पड़ता है, जहाँ पर आपको अपनी गाड़ी में टायर भरने वाला हिस्सा कहाँ है वो नहीं दिखाई देता, तो आप इजीली इस लाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं 2-2.5 मिनट हो चुके हैं और इसने टायर को 24 PSI तक फुला दिया है। तो स्पीड तो काफ़ी अच्छी है, पर फिर भी क्लेम से नीचे है, पर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये मेरा काम काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी 4 मिनट हो चुका है। 4 मिनट होने के बाद इसने 30 PSI तक हवा भर दिया है। फाइनली अब हवा भरने को आ चुकी है पूरी टायर से। मेरा जितना टारगेट सेट किया था वो कंप्लीट होने को है। 5 मिनट 19 सेकेंड पे टायर ये मशीन अपने आप ऑफ हो चुकी है और टायर में जितनी मैंने हवा तय की थी वो भर चुकी है। तो हाँ, 5 मिनट 20 सेकेंड में इसने इसमें हवा भर दिया। अब चलिए इससे एक स्कूटी में हवा भर के भी देख लेते हैं कि आखिरकार ये कितना टाइम लेती है स्कूटी में हवा भरने में। तो स्कूटी में देख सकते हैं 4 PSI हवा है और मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है। तो स्कूटी में तो काफ़ी जल्दी ये हवा भर रहा है। तो स्कूटी में इसने 55 सेकेंड के अंदर ही हवा 30 PSI तक भर दी। इसमें मैंने टारगेट सेट नहीं किया था, इस कारण से मैंने इसे हाथ से ही ऑफ कर दिया। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार इसे ख़रीदना चाहिए कि नहीं। तो मैं इस कहूँगा कि मैंने इसे 2700 रुपये में ख़रीदा था और अगर आप इतना रुपए पे कर सकते हो तो आपको ये ज़रूर ख़रीदना चाहिए। अगर आपके घर में गाड़ी है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए मस्ट है। आज से अभी से कुछ ही दिन पुराना एक्सीडेंट है जिसमें मेरी गाड़ी का टायर फट गया था और स्पेयर टायर में हवा नहीं थी और आस पड़ोस कोई भी हवा भरने की भी दुकान नहीं मिल रही थी। ऐसी स्थिति में मुझे तो आखिरकार काफ़ी वेट करना पड़ा था, कहीं आस पड़ोस में ढूंढना पड़ा, कोई है जान पहचान का, तो उससे मेरा काम हो पाया। नहीं तो अगर आप ऐसी स्थिति में फंसते हो तो शायद आप बहुत ही प्रॉब्लम में फंस जाओ। इसीलिए आपको ऐसे पोर्टेबल टूल अपनी गाड़ी में ज़रूर रखना चाहिए। पर अगर आपके पास एक स्कूटी या कार है तो मैं कहूँगा ये प्रोडक्ट आप स्किप कर दीजिए। कारण है कि इसका जो सॉकेट है ये कार में ही लगता है, तो आप अपनी स्कूटी को इससे हवा भरने का सोच रहे तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एक कार है और एक स्कूटी या बाइक भी है तो बेशक आप इसे खरीद सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो आखिरकार आखिरी चीज़, आपको इसे खरीदना चाहिए कि नहीं। तो मेरे लिए हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था और इसके साथ जो कैरी बैग मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो इसलिए मैंने इसे खरीदा और मैं इस प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट ये फ्लक्चुएट करते रहता है, पर मुझे अर्जेंटली इसकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने 2700 में से ख़रीद लिया। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से इसे खरीद सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।